चलिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इंटर की क्लास में आप मैथ में अनुसार पढ़ रहे थे सन 2020 का तीसरा सेट। कल की क्लास में सवाल नंबर 6 के खा तक का हल देखा था। सवाल नंबर 6वें एक का ग नंबर देखते हैं। कह रहा है वक्र 6वें का ग नंबर दे रखा है। कह रहा है वक्र y बराबर cos x प्लस वाई कामा -2 पाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर लेस देन x -2 पाई लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई की स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। जहां इसमें सुधार लेना है, जहां लिखा है x -2y इक्वल टू 0 के समांतर है तो वहां कर लेना है x प्लस 2y इक्वल टू 0 के समांतर है। चलिए सबसे पहले तो देखिए, हम स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है। तो स्पर्श रेखा का यहाँ थोड़ा चीज समझ लीजिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x। अब ये चीज एक समझ लीजिए आपकी, हमें बिंदु नहीं ज्ञात है, यानी हमें बिंदु याद करना है। प्रवणता तो हमें मिल जाएगी क्योंकि समांतर रेखा है, तो जो इसकी प्रवणता होगी वही वक्र की प्रवणता होगी। इसकी प्रवणता क्या होगी? प्रवणता यम बराबर, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि प्रवणता बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो एक्स का गुणांक 1 है और वाई का गुणांक 2, यानी यम की जगह तो हम -1/2 यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें x1 और y1 का मान निकालना होगा इसको हल करके। चलिए अब इसको हल करना हम शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है, यानी यहीं से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा होंगे स्पर्श रेखाएं। चलिए सूत्र तो आपको पता चल गया, प्रवणता का भी मान पता चल गया। बिंदु x1 कामा y1 पर वक्र का समीकरण क्या होगा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले कि बिंदु x1 कामा y1 पर ये वक्र दिया, ये वक्र है, रेखा नीचे दी हुई थी, अभी लिखेंगे रेखा हम। पर वक्र का समीकरण क्या हो जाएगा? वक्र का समीकरण रख दीजिए, x की जगह x1, y की जगह y1। तो y1 बराबर हो जाएगा cos x1 प्लस y1। इसको समीकरण 1 डाल दें हम। इसका प्रयोग आगे करना पड़ेगा हमें। देखिए वक्र क्या दिया हुआ है आपका, वक्र दिया है y बराबर cos x प्लस वाई। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करोगे आप तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस वाई। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा? cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x प्लस वाई। लेकिन किसका करना पड़ेगा? डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई का। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और y का डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और डी डी एक्स ऑफ y। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ y वाले पर एक जगह लाए तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y प्लस साइन x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ y बराबर माइनस साइन x प्लस वाई। डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन x प्लस वाई बराबर माइनस साइन x प्लस वाई। तो डी डी एक्स ऑफ y भी क्या होती है? प्रवणता होती है। तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर नीचे तक कहा रहा है माइनस साइन x प्लस वाई बटे क्या गया? 1 प्लस साइन x प्लस वाई। अब देखिए जो बिंदु माना था उसी बिंदु पर इसकी भी प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो देखिए बिंदु x1 कामा y1 पर, बिंदु
x1 कामा y1 पर निकाल दीजिए डी डी एक्स ऑफ y। क्या होगा? माइनस साइन x1 प्लस y1, x की जगह x1, y की जगह बच्चे 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ये वक्र की प्रवणता, इसे m1 मान लो। m1 का मान क्या निकल आया? माइनस साइन x1 प्लस y1 बटे 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। अब देखिए रेखा क्या दी हुई थी आपकी? रेखा दी है x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए इस रेखा की प्रवणता अवकलन के द्वारा ज्ञात कर लो, चाहे रेखा की प्रवणता का सूत्र आपको क्वेश्चन में पढ़ाया गया था वहां से ज्ञात कर लो। इसकी प्रवणता को m2 लिखेंगे, की प्रवणता, इसको m2 मान लेंगे। प्रवणता रेखा की क्या होती है? माइनस x का गुणांक कितना है? 1 बटे y का गुणांक कितना है? एक बार लिख दो चाहे यहाँ पर, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, चाहे आप अवकलन के द्वारा ज्ञात कर लो, चाहे क्या के द्वारा ज्ञात कर लो? अवकलन के द्वारा ज्ञात कर लो। देखिए m2 बराबर क्या आ गया? माइनस x का गुणांक 1 और y का गुणांक 2। अब देखिए कैसी हैं? समांतर हैं। तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? m1 बराबर m2। लंब होती तो m1 होते m2 बराबर -1। तो लिखेंगे समांतर होने का प्रतिबंध। क्या लिखेंगे? समांतर होने का प्रतिबंध। देखिए क्या हो जाएगा? समांतर होने का प्रतिबंध। शुरू में हमने बता दिया था क्या करना है, हमें x1 और y1 का मान ज्ञात करना है। बाकी तो सब कुछ प्रवणता तो ज्ञात कर दी थी। तो समांतर होने का प्रतिबंध m1 बराबर m2, तो m1 का मान माइनस साइन x1 प्लस y1 बटे 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 बराबर -1 बटे 2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? गुणा कराओ त्रिज्या का, 2 साइन x1 प्लस y1 बराबर 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 होगा। त्रिज्या गुणा कराएंगे, इसको इधर ले आइए। तो 2 साइन x1 प्लस y1 माइनस साइन x1 प्लस y1 बराबर 1। तो ये और ये समान है। 2x माइनस x क्या होता है? x, यानी ये आ गया साइन x1 प्लस y1 बराबर 1। इसको डाल दें समीकरण नंबर 2। अब देखिए किस तरीके से हल करें, किसका मान निकला है। समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 क्या है? कास x1 प्लस y1 बराबर y1। ये समीकरण 1 था। इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया। अब समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दें। निकालना तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण, लेकिन कब ज्ञात कर पाएंगे? जब हमें बिंदु x1 y1 का मान ज्ञात हो जाए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस कॉस स्क्वायर x1 प्लस y1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 धन y1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थीटा मान ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस y1 स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 बराबर y1 स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर बराबर 0, तो y1 बराबर अंडर रूट 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, x1 का मान वहां से निकाल लें। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा? समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है साइन x1 प्लस y1 बराबर 1 है। तो साइन x1 प्लस y1 का मान 0 बराबर 1। तो साइन x1 बराबर 1। अब साइन x1 बराबर 1 तो क्या मान हो जाएगा?
साइन x1 बराबर साइन पाई बाई 2 का मान हो जाएगा। लेकिन और भी मान लेने हैं x के जो -2 पाई से बड़े हो और 2 पाई से छोटा हो, यानी आपको इसके बीच के मान ले लेने हैं। तो एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा साइन -3 पाई बाई 2 होगा। देखिए कैसे होगा वो हम निकाल के तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। साइन x का वक्र खींचना जानते हो जी? साइन x का वक्र खींच रहे हैं भाई, ऐसे उठेगा यहां से, इस तरीके से जाएगा। इधर भी कैसे जाएगा, इधर से नीचे को आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर क्या है पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है पाई, यहाँ पर क्या है 3 पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है 2 पाई। बाउंड्री इसकी है 2 पाई। इधर देखिए यहाँ पर क्या है पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है माइनस पाई, यहाँ पर क्या है -3 पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है -2 पाई। ये है बाउंड्री इसकी है। तो यहाँ पर मान कौन सा होगा, ये सब बराबर ऊंचाई पर बनाना ऐसे ऐसे। तो नीचे मान आपको क्या मिलता है -1, ऊपर क्या होता है +1। इसी तरीके से इधर होता है। तो जैसे उधर भी हेल्प करेगा ऐसे इधर भी हेल्प करेगा। यहाँ पर भी क्या होगा -3 पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे में क्या होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होता है प्लस माइनस। वाई एक्स की दूरी है तो यहाँ पर नहीं होगी क्या, होगी ना। तो यहां से कौन से मान मिले, क्योंकि बाउंड्रीज के आगे नहीं जाना, चाहे आप इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, जैसा इधर भी हेल्प करेगा ऐसा ही इधर भी हेल्प करेगा। तो कौन कौन से मान होंगे, साइन पाई बाई 2 और साइन -3 पाई बाई 2 होंगे। तो देखिए यहां से मान, इसको समझ लिया। चलिए इसको साफ करते हैं हम। देखिए तो एक एक करके मान निकाल लीजिए। तो क्या होगा, साइन x1 बराबर साइन पाई बाई 2 होगा। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 2। तो एक बिंदु क्या गया पाई, x1 का मान पहले लिखा जाएगा, पाई बाई 2 का मान 0। अगर इसको हल करते कि साइन x1 बराबर साइन क्या -3 पाई बाई 2। तो देखिए साइन x1 बराबर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है 3 पाई बाई 2। तो देखिए x1 बराबर क्या आ जाएगा -3 पाई बाई 2। एक बिंदु आपका ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या मिल गया -3 पाई बाई 2 कामा 0। इतनी बात समझ में आई। देखिए बिंदु पाई बाई 2 कामा 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र पहले हमने लिख दिया था। y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। अब एक चीज समझ लीजिए आप, यम का मान हमने पहले निकाल दिया था। यम का मान कितना निकला था -1/2। हमने रेखा की प्रवणता निकाली थी, उसी को हमने यम कहा था, क्योंकि वक्र और रेखा कैसी है समांतर। तो समांतर में दोनों की प्रवणताएं कैसी होती है बराबर होती हैं। तो y ये है x1 y1, ये क्या है x1 y1। तो y माइनस y1 का मान 0। यम का मान कितना निकला x माइनस x1 का मान गुणा कर दो 2y बराबर -x प्लस पाई बाई 2। तो इसको इधर ले आओ, x प्लस 2y बराबर पाई बाई 2। ज्यादा ज्यादा 2 इधर गुणा कर दो 2x प्लस 4y बराबर पाई। एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा इस बिंदु पर याद करें। देखिए सवाल जो है आपकी किताब में नहीं है, लेकिन
इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। देखिए -3π/2 कामा 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 स्पर्श रेखा का समीकरण हमने पहले लिख दिया था, y - y1 बराबर m x - x1। तो देखिए y - y1 का मान, अरे y1 का मान 0, m x - x1 का मान -3π/2, तो माइनस +3/2, m का मान भी तो रख दें -1/2 करो गुणा 2y बराबर -3π/2, x को इधर ले आओ, x + 2π बराबर -3π/2, 2 का इसमें कर दो गुणा, तो क्या हो जाएगा 2x + 4y बराबर -3π। चाहो तो इसको इधर ले आओ, 2x + 4y + 3π = 0। देखिए दो स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकलेंगे, मिला लीजिए उत्तर क्या आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ के लगा लेना है। ये आपका घ नंबर प्रश्न हो गया। घ नंबर प्रश्न देखते हैं, 6वें का घ नंबर प्रश्न। आधा घंटा की वीडियो लगा, बता दिया कमेंट के बाद। चलिए अगला नंबर 6वें का घ कह रहा है, यदि कैपिटल A तथा कैपिटल B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए A या B में से न्यूनतम, A या B में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 - PA' इंटू PB', डैश की जगह बार भी आ सकता है। A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए A और B स्वतंत्र घटनाएं हो अगर, तो ये आपको पढ़ाया गया है कि PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के मान के बराबर होता है। देखिए चूंकि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए एक चीज और सीख लीजिए, कहीं पर तथा लिखा मिले या और लिखा मिले तो उसका मतलब तुम्हें इंटरसेक्शन समझना है, या का मतलब यूनियन समझना है, या का मतलब यूनियन समझना है। तो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा, PA इंटू PB। इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दें। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1 - कहे के बराबर, कह रहा है A या B में से न्यूनतम एक के होने की। तो P या का मतलब क्या बताया हमने, यूनियन बताया ना जी। तो PA यूनियन B बराबर तुम्हें सिद्ध करना है क्या, 1 - PA' इंटू PB'। अब आ जाते हैं हम हल में। योगफल प्रायिकता के नियम से, योगफल प्रायिकता के नियम से क्या हो जाएगा, PA यूनियन B बराबर बताओ क्या होता है, PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इतनी बात समझ में आई। समीकरण 1 से A इंटरसेक्शन B का मान रखने पर, समीकरण 1 से A इंटरसेक्शन B का, समीकरण 1 से PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या है, PA इंटू PB रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, PA यूनियन B बराबर PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB।
पीए इंटू पीबी, तो देखिए पीए प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, पीबी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पीए आ जाएगा। सूत्र पर आया गया तुम्हें पीए धन पीए बार बराबर 1, तो पीए हमने कहा बार लिखा हो या डैश लिखा हो, पीए धन पीए डैश बराबर 1, तो इसको उधर ले जाओ, पीए डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस पीए, यानी 1 माइनस पीए की जगह क्या लिख दोगे, तो पीए प्लस पीबी और इसका मान क्या आ गया पी ए डैश। इतनी बात समझ में आई। जब सूत्र यहां से आया पीए धन पीए डैश बराबर 1, तो यहां से पीए का मान निकालो, क्या आ जाएगा 1 माइनस पीए डैश आ जाएगा ना, तो रख दो पीए की जगह 1 माइनस पीए डैश प्लस पीबी इंटू पीए डैश। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1 माइनस पीए डैश कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, माइनस में कॉमन लिया ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस पीबी बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस पीबी। तो सूत्र पीबी धन पीबी डैश बराबर 1, तो यहां से पीबी डैश बराबर क्या आ जाएगा, डैश या बार जो लिखा हो वही लगा दो, 1 माइनस पीबी, यानी 1 माइनस पीबी का मान क्या होगा, क्या होगा पीबी डैश, पीबी डैश। और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए आप अंगा नंबर देख लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर तो आप लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। मध्यमान प्रमेय है, बहुत बार लगवा चुके हैं मध्यमान प्रमेय। 2 ही प्रमेय है तुम्हारे इसमें, रोले की प्रमेय, मध्यमान प्रमेय जिसे लैंगलार्ड प्रमेय भी कहते हैं। इसके लिए फलन सतत एवं अवकलनी होना चाहिए। तो हमने 6-7 फलन बताए थे जो कि बिना हल किए तुरंत सतत एवं अवकलनी कह देते हैं। उसमें बहुपदी भी आता है, तो ये बहुपदी है तो बिना वो किए हम क्या कह देंगे, सतत एवं अवकलनी कह देंगे। मध्यमान प्रमेय क्या होती है, रोले प्रमेय होती है एफ डैश सी बराबर 0, मध्यमान प्रमेय क्या होती है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। और यहां से जो मान निकले वो खुले अंतराल में बिलोंग कर देना चाहिए, सी का मान निकलता है यहां से। चलिए फिलहाल अंगा नंबर की बात करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पुरानी किताब के हिसाब से है और अक्सर आता है और फिर दिक्कत होती है। तो आज हम तुम्हें इस तरीके के सवाल के बारे में बता देते हैं। समाकलन का सवाल है, माना आई बराबर इंटीग्रेशन dx बटे a साइन x प्लस b cos x। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम तुम्हें बता देते हैं कि क्या क्या हो तो क्या करो। इधर समझ लीजिए 3 टाइप के हो तो एक ही चीज की जाती है, इंटीग्रेशन dx बटे a प्लस माइनस b साइन x हो, इंटीग्रेशन dx बटे a प्लस माइनस b cos x हो, इंटीग्रेशन dx बटे a साइन x, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस क्या हो b cos x हो। तो आपको साइन और cos x दोनों के ही tan वाले सूत्र रखने होते हैं। साइन x का सूत्र क्या होता है 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। cos x का सूत्र tan के पद में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इन तीनों टाइप में चाहे जैसा हो सवाल यही करिए। जैसे कि इसमें cos नहीं है तो केवल साइन की जगह रख देंगे, इसमें साइन नहीं है तो केवल cos की जगह सूत्र रख देंगे, साइन cos दोनों है तो दोनों रख देंगे। अब इस तरीके के सवाल में tan x बाई 2 बराबर माना जाता है t, तो ऊपर से स्क्वायर x बाई 2 अपने आप बना मिलता है। इस चीज को समझ लीजिए, बुक में आपके सवाल नहीं है लेकिन इस तरीके के सवाल हो ऐसे हल करना शुरू करते हैं। चलिए आते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन dx बटे क्या a साइन x का सूत्र क्या होता है tan के पद में वो लिखा है, क्या होता है 2 tan x बाई 2 बटे, देख के भी नहीं बोल पा रहे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b। cos x का सूत्र क्या होता है 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ लीजिए। अब इंटीग्रेशन dx बटे एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए यही तो होगा, तो क्या आ जाएगा 2a tan एक्स बाई टू प्लस b माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 2a और tan एक्स बाई टू प्लस b माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 2a और tan एक्स बाई टू प्लस b माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू। सबसे पहले तो हमने जो कहा है वो करो। क्या कहा था हमने tan एक्स बाई टू को t मानो। माना tan एक्स बाई टू बराबर t। करिए अवकलन tan एक्स का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, tan एक्स बाई टू का sec स्क्वायर एक्स बाई टू। अब एक्स बाई टू का करेंगे 1 बाई टू, इसका हो जाएगा dt बटे dx। तो हमें मान का चाहिए sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx का। तो देखिए यहां से sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर क्या आ जाएगा, ये का m है, भाग में तो m चला जाएगा, गुणा में 2 dt। तो देखिए सवाल क्या बन गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx का मान 2 dt बटे 2at प्लस b माइनस b t स्क्वायर। अब देखिए द्विघात समीकरण की तरह बिहेव करने लगेगा 2 dt। तो सबसे पहले x के पद में होता तो एक्स स्क्वायर वाला पद स्वतंत्र कराते, और क्या ये पद में हो अगर t के पद में है तो t स्क्वायर वाला पद स्वतंत्र कराएं। तो चाहे माइनस b कॉमन ले लो चाहे केवल b कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस a सॉरी 2a बटे b t प्लस b से b कट जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको बिल्कुल बाहर करो 2/b इंटीग्रेशन dt बटे। अब देखिए क्या हो गया 2a/b t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए t के पद में द्विघात समीकरण, b का मान ज्ञात करो। क्या है b का मान 2a/b, इसका आधा क्या होगा a/b का वर्ग क्या होगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। यानी इसमें a स्क्वायर बटे b स्क्वायर जोड़ दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। a स्क्वायर बटे b स्क्वायर जोड़ दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अभी हम तुम्हें बताते हैं, अगर t स्क्वायर वाला पद धनात्मक होता तो हम जोड़ने वाला पद इसके साथ में लेते। जैसे कि क्या निकाला हमने b का मान 2a/b, उसका आधा करते हैं, b के मान का पूर्ण वर्ग भी द्वारा गुणनखंड करना बताया गया है आपको, इंटर में भी बताया है और हाई स्कूल में पढ़ाया गया था आपको। तो उसका आधा करने पर a बटे b मिलेगा, b का मान ज्ञात किया जाता है, फिर उसका आधा किया जाता है, फिर उसका वर्ग करके उतना ही जोड़ उतना ही घटा देते हैं। अगर ये वाला पद धन में हो तो हमेशा जोड़ने वाला पद इसके साथ में लो, अगर ये वाला पद ऋण में हो तो हमेशा घटाने वाला पद इसके साथ में लो। तो देखिए क्या हो जाएगा 2/b इंटीग्रेशन dt बटे 2a/b t प्लस 1, और क्या करेंगे कितना जोड़ेंगे माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर तो जाओ माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इतना तो जोड़ेंगे घटाएंगे माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये माइनस में है तो माइनस वाला पद इसके साथ में लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2/b इंटीग्रेशन dt बटे, अब क्या हो जाएगा ये बताओ a/b माइनस टी। रुक जाओ, इसको इसके साथ लेंगे 1 प्लस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस 2a बटे b और t। तो 2/b इंटीग्रेशन dt बटे इन दोनों पदों में क्या करोगे b स्क्वायर
एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस इससे कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यानी टी माइनस ए बटे बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको खोल के देख लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, जो आएगा वही बन जाएगा ये। अब देखिए 2/b, पूरे सेट में हाई स्कूल की बात दूसरी, एक दो सवाल तो ऐसे आएंगे ही जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन अगर हम तुलना करें तो अभी तक का सबसे कठिन सेट यही है, अभी तक का सबसे कठिन सेट यही है जो इस समय पढ़ रहे हैं आप। dt बटे, इसको लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी का होल स्क्वायर, लिख देंगे जी। इसका स्क्वायर खोलिए, यही आएगा कि नहीं आएगा, माइनस टी माइनस ए बटे बी का होल स्क्वायर। तो देखिए टी वाला dt यहाँ है, टी वाला पद यहाँ है, यहाँ पर नहीं, यानी इसमें लगेगा इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1/2a log मॉड। ये प्रश्नावली 7.4 में सूत्र 6 सूत्र बताए गए थे, वहीं पर ये सूत्र था a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी। तो a की जगह ये है और x की जगह ये है। चलिए आते हैं अब हम, अच्छा सवाल ये भी था आपका, तो 2/b पहले से था और 1/2 ए का मान ये रखा हुआ है, क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी और लॉग ए की जगह क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस एक्स होता है। तो एक्स की जगह क्या है, टी माइनस ए अपॉन बी है बटे में ए का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस टी होता है, तो माइनस और कोष्ट में टी माइनस ए अपॉन बी, जैसे ही हटा समाकलन का चिन्ह प्लस सी जोड़ दिया, बी से बी कट गया, दो से दो कट गया, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, गड़बड़ हो गया, बी से बी कट जाएगा क्या, ऊपर जाएगा ना, बी ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, और ये दो से दो कट जाएगा, तो आ गया 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग। अब क्या करें हम, बी एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीटी माइनस ए बटे में बी क्या करें, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बीटी प्लस ए, यही तो होगा, प्लस सी, जिससे ये कट गया, तो 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी कुछ रह गया है, टी का मान रखना है, बी टी का मान किसको टी माना था, tan x/2 को माइनस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी tan x/2 प्लस ए प्लस सी। देखिए जरा आंसर, इसके बाद आपको कर लेना, इसके बाद का जो सवाल है वो मध्यमान प्रमेय का है, हमने हिंट दे दी है, पढ़ाया भी है, जो बहुपदी फलन है तो तुरंत लिख देंगे सतत एवं अवकलनीय है, फिर इसके बाद अंतराल दिया होगा, क्या अंतराल दिया है, 1 से 3 बंद अंतराल में होगा 1 से 3 है ना, तो इसका मतलब ए का मान 1, बी का मान 3, एफ ए डज नॉट इक्वल एफ बी कराएंगे, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी दिखाएंगे, और जैसे एफ एक्स बराबर दिया है ना, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, तो वहीं से जब मान 1 रख दोगे तो ये एफ ए का मान होगा, मान 3 रख दोगे तो एफ बी का मान होगा, फिर इसके बाद सतत एवं अवकलनीय कर ही चुके हैं, तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, तो एफ एक्स का मान दिया है, उसका अवकलन कर देंगे, एफ डैश एक्स का मान होगा, तो एक्स की जगह सी रख देंगे, एफ डैश सी का मान हो जाएगा, वो यहाँ रख देंगे, और एफ बी का मतलब F3 का मान, एफ ए का मतलब F1 का मान, यहाँ पर 3-1, तो यहाँ से एफ डैश सी का जो मान निकलेगा वो खुला अंतराल 1 का मान 3 में बिलोंग कर जाए, ना 1 हो ना 3, इसके बीच में कुछ हो तो मध्यमान प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। इस तरीके से 6 के सभी भाग कंप्लीट हुए।
यदि आपको नहीं आ रहे ये मध्यमान प्रमेय तो आपको कमेंट करना, उसके लिए भी हम वीडियो दे देंगे।